इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक बहुत शानदार शिप दिखाई जाती है जिसमें एक से एक रिच और पावरफुल लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। इस बीच हम एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो अकेले बैठकर एक पजल सॉल्व कर रही होती है। तभी शिप का कैप्टन उसे अपने साथ डांस करने के लिए पार्टी में ले आता है। तभी हम एक आदमी को आउटर रूम में छेड़छाड़ करते हुए देखते हैं जिससे एक पतली सी वायर शिप की एक तरफ से दूसरी तरफ बहुत तेजी से जाती है, जिससे शिप के बीच में डांस कर रहे लोगों की बॉडी दो हिस्सों में कट जाती है और सारे के सारे लोग बहुत दर्दनाक मौत मारे जाते हैं। लेकिन उस बच्ची की छोटी हाइट होने की वजह से वो बच जाती है और ये सब देखकर बहुत तेज चीखती है और ये सीन यही कट हो जाता है। इसके बाद हमें 40 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक ग्रुप को देखते हैं जो पानी में डूब गई शिपों को निकालते हैं और यही इनका बिजनेस है। ये लोग एक शिप निकाल लेते हैं और इसकी खुशी में सारे लोग मस्ती करने लगते हैं। तभी इन लोगों के पास एक लड़का आ जाता है। इस लड़के का नाम जैक है। जैक ग्रुप के लीडर से कहता है कि मैंने समुद्र के बीच में फंसा हुआ एक शिप देखा है, अगर तुम लोग उस शिप को निकाल कर ले आओ तो वो शिप तुम्हारा हो जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि उससे जितना भी पैसा मिलेगा उसका 20% तुम लोगों को मुझे देना होगा। ये बात सुनकर ग्रुप का लीडर जैक को 10% लेने को कहता है और जैक 10% में भी राजी हो जाता है। इसके बाद ये सारे लोग जैक के साथ अपने मिशन पर रवाना हो जाते हैं। अब जब ये लोग जैक के बताए गए एड्रेस पर आते हैं तो यहाँ कोई भी शिप नहीं होता, लेकिन तभी अचानक एक शिप इन लोगों के बोट के सामने आ जाता है और ये वही शिप है जिसे हमने स्टार्टिंग में देखा था। इस शिप को देखने के बाद ग्रुप का लीडर बताता है कि इस शिप का नाम एंटोनियो ग्राजा है। वो बताता है कि 1962 में ये शिप मिसिंग हो गई थी, तब से पूरी दुनिया के कैप्टन इसकी तलाश कर रहे हैं। अब ये सारे लोग शिप के अंदर जाने लगते हैं। इस ग्रुप में एक लेडी भी है जिसका नाम एप्स है। शिप के अंदर जाने के बाद ये लोग शिप की तलाशी करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस बच्ची का पजल गेम अपने आप मूव करने लगा है और इन लोगों का वेलकम कर रहा है। ये शिप 40 साल पुराना था, इसलिए ये काफी कमजोर हो चुका था और इसी वजह से इनका एक साथी टूटी हुई जगह पर पैर रख देता है, लेकिन एप्स उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। लेकिन जब वो नीचे वाले फ्लोर पर देखती है तो उसे वहाँ वो बच्ची दिखाई देती है और एक ही पल में वो गायब हो जाती है। एप्स सोचने लगती है कि शायद ये मेरा वहम है। आगे जाने के बाद इनके एक साथी को डिजिटल वॉच मिलती है। वो कहता है कि ऐसी वॉचेस 1962 में नहीं होती थी, तो ये आई कहाँ से? तो ग्रुप का लीडर कहता है कि इसका मतलब है कि हमसे पहले भी यहाँ कोई आया था। अब ये लोग वापस अपनी बोट में आ जाते हैं। ग्रुप का लीडर कहता है कि मुझे ये शिप ठीक नहीं लग रही, हम लोगों को जल्दी से जल्दी अपना काम कर कर यहाँ से निकलना होगा। एप्स जैक को उस बच्ची वाले इंसिडेंट के बारे में बताती है तो जैक कहता है कि ये तुम्हारा वहम या सपना होगा, क्योंकि इस खंडर शिप पर कोई बच्ची कैसे आ सकती है। इसके बाद ये लोग सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। सुबह हो जाती है तो ये सारे लोग दोबारा शिप के अंदर आ जाते हैं और शिप को किनारे पर ले जाने के लिए ठीक करने लगते हैं। एप्स उसी जगह पर आती है जहां उसने उस बच्ची को देखा था। यहाँ पर एक पूल था और उस पर गोलियां चलाई गयी। एप्स पूल के अंदर जाकर देखती है, लेकिन जब वो पूल से बाहर आ रही होती है तो उसके सामने फिर से वो बच्ची आ जाती है और उसे देखकर एप्स पूल में गिर जाती है और उसके सर से जो ब्लड निकलता है उसे ये पूल सक कर लेता है। तभी यहाँ पर जैक आ जाता है और एप्स को ऊपर ले लेता है और ये दोनों लोग यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पूल पूरा का पूरा ब्लड से भर चुका है। इसके बाद हम इनके एक साथी को देखते हैं जो उस पार्टी वाली जगह पर आया था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो 1962 की पार्टी वाली सिंगर उसे देख रही है। इसके बाद हमें एप्स और जैक को दिखाया जाता है। ये लोग बाकी के साथियों से बिछड़ चुके थे। तभी इन दोनों को इनके साथी मिल जाते हैं जो लोग इन दोनों को बुरी तरह डरा देते हैं। आगे जाने के बाद इन लोगों को बॉक्स मिलते हैं जिसमें बहुत सारा गोल्ड होता है। इतना सारा गोल्ड देखकर ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग शिप को यहीं छोड़कर सिर्फ इस गोल्ड को यहाँ से ले जाएंगे, क्योंकि गोल्ड को हम आसानी से बोट पर रखकर ले जा सकते हैं और जब हमें इतना ज्यादा सोना मिल चुका है तो इस शिप की क्या जरूरत, क्योंकि इस गोल्ड से यकीनन हम अमीर हो जाएंगे। अब ये लोग जल्दी से यहाँ से जाने का इंतजाम करने लगते हैं, लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि बोट का सिलेंडर अपने आप खुल गया है और जैसे ही पायलट बोट स्टार्ट करता है तो उससे बोट ब्लास्ट हो जाती है और इस ब्लास्ट में इनका एक साथी मारा जाता है। अब इन लोगों की बोट भी ब्लास्ट हो चुकी थी, इसलिए एप्स कहती है कि अब हम लोगों को इस शिप को ठीक करना ही होगा, वरना हम घर नहीं जा पाएंगे और अगर हम इसे ठीक नहीं कर पाए तो सुबह होते ही हम किसी से कांटेक्ट करके यहाँ से निकल जाएंगे। एप्स की ये बात सुनकर सारे लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन अब एप्स समझ गई थी कि वो छोटी बच्ची मेरा वहम नहीं है,
इसलिए वो 1962 के पैसेंजर की लिस्ट देखती है, जिसमें उसे पता चल जाता है कि वो बच्ची कौन है। उस बच्ची का नाम कैटी था। दूसरी तरफ दो साथियों को खाना खाने के लिए कुछ मिलता है और वो दोनों लोग बहुत तेज भूख लगने की वजह से उसे खाने लगते हैं। खाते खाते वो लोग नोटिस करते हैं कि हम लोग कीड़े खा रहे हैं और ये देखकर इन दोनों को उल्टी होने लगती है। इधर एप्स पैसेंजर लिस्ट के जरिए कैटी के रूम में पहुंच जाती है, लेकिन जब वो रूम की विंडो खोलती है तो उसमें उसे कैटी की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर एप्स बहुत डर जाती है। इसके बाद हमें इनका एक साथी दिखाया जाता है जो पार्टी वाली जगह पर घूम रहा होता है, लेकिन तभी आसपास की सारी चीजें अपने आप ठीक होने लगती हैं और ये जगह एक शानदार पार्टी में तब्दील हो जाती है और 1962 की सिंगर उसके पास आने लगती है। तभी हम एप्स को देखते हैं जिसके पास कैटी की सॉल बैठी थी। वो उसे बताती है कि मैं 1962 में अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी, लेकिन अब वो लोग मर चुके होंगे। इसके बाद कैटी एप्स को कुछ और बातें बताने लगती है, लेकिन तभी उसे कोई डीमन गायब करके अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ ग्रुप के लीडर को शिप के कैप्टन की सॉल दिखाई देती है। कैप्टन की सॉल ग्रुप के लीडर को बताती है कि हमने ये गोल्ड किसी दूसरी शिप से चोरी किया था। लीडर कैप्टन से पूछता है कि क्या 1962 में शिप में कोई जिंदा बचा था, तो कैप्टन उसे बताता है कि बस एक इंसान बचा था। ये कहकर वो लीडर को उसकी फोटो दिखाता है, लेकिन ये फोटो देखने के बाद लीडर बहुत डर जाता है और फोटो की सच्चाई अपने साथियों को बताने के लिए उनके पास जाने लगता है। लेकिन रास्ते में उसे अपने साथी की सॉल दिखाई देती है जो ब्लास्ट में मारा गया था। अब जब एप्स लीडर के पास आती है तो लीडर को एप्स में भी वो जला हुआ साथी नजर आने लगता है, इसलिए वो एप्स को मारने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी जैक आकर एप्स को बचा लेता है। ये सब देखने के बाद सारे लोग लीडर को एक टंकी में बंद कर देते हैं और कहते हैं कि इसके नॉर्मल होने तक इसे हम यहीं रखेंगे। इसके बाद ये लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये शिप मामूली नहीं है, यहाँ जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है, इसलिए हमें जल्द से जल्द शिप को ठीक करके यहाँ से निकलना होगा। अब ये लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन इस बीच एप्स को फिर से कैटी दिखाई देती है। वो एप्स को उसके साथी की बॉडी दिखाती है जिसे उस सिंगर के घोस्ट ने मार दिया था। इसके बाद कैटी एप्स की मदद करने के लिए 1962 की रात में ले जाती है, उस रात की सच्चाई बताने के लिए, जिसमें हम देखते हैं कि कुछ लोगों ने खाने में जहर मिलाकर और पूल के पास ले जाकर लोगों को गोलियों से मार डाला था और ये सब ये लोग इस शिप को हासिल करने के लिए कर रहे थे। लेकिन ये लोग साथ साथ अपने साथियों को भी मार रहे थे, क्योंकि लास्ट में जितने कम लोग बचेंगे उतना ज्यादा गोल्ड एक के हिस्से में आएगा। और एक दूसरे को मारते मारते लास्ट में जैक बचता है जो इन सबको यहाँ पर लाया है। दरअसल जैक कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक डीमन है और उसका मकसद बस एक ही है, बहुत सारे लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को इस शिप में कैद करना। इसलिए वो इन सबको भी अपनी चाल में फंसाकर यहाँ पर लाया है। ये सब जानने के बाद एप्स भागकर लीडर के पास आती है, लेकिन वो मर चुका होता है। इसके बाद वो अपने दूसरे साथी के पास आती है जैक की सच्चाई बताने के लिए, लेकिन तभी जैक भी यहाँ आ जाता है। उसे देखकर एप्स ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। इसके बाद एप्स अपने दूसरे साथी को ढूंढने जाती है, लेकिन वो भी मर चुका होता है। अब शिप में एप्स और उसका एक साथी ही बचा था। अब एप्स जान चुकी थी कि हम यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसलिए वो शिप को ब्लास्ट करने का फैसला करती है और चारों तरफ बॉम्ब लगा देती है। लेकिन तभी उसका साथी आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकने लगता है, लेकिन एप्स उसकी बात नहीं मानती। तभी उसका साथी जैक में तब्दील हो जाता है, क्योंकि जैक ने उसे भी मार दिया है। इसके बाद जैक एप्स पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर भी एप्स गन की मदद से बॉम्ब का ट्रिगर दबा देती है, जिससे शिप ब्लास्ट हो जाती है। और इसके बाद कैटी की सॉल एप्स को बाहर जाने का रास्ता बताती है और यहाँ पर एप्स देखती है कि सारी की सारी आत्माएं जिन्हें जैक ने कैद किया था वो सब आजाद हो चुकी हैं। इसके बाद एप्स शिप का एक टूटा हुआ पार्ट पकड़कर समुद्र के किनारे आ जाती है और दूसरी शिप के लोग उसका इलाज करने लगते हैं। लेकिन तभी वो देखती है कि जैक वो सोना लेकर किसी दूसरी शिप में जा रहा है। उसे देखकर वो एक चीख मारती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं एंड हो जाती है।